रिपोर्ट मोहम्मद शफीक जोइया खुशाब। असद अल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हिदायत पर नाजायज़ असलहा मंशियात के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिले में मलिक हबीब नवाज आवान SHO थाना सिटी जौहराबाद की ज़ेर निगरानी ASI मलिक इमरान खालिद की कामयाब कार्रवाई। एक मुलजिम आमिर खान से पिस्टल 30 बोर और 2 गोलियां, मोहम्मद एहसान से पिस्टल 30 बोर जबकि मुलजिम फैसल अल रहमान से बंदूक 12 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में इश्तिहारियों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिले में मलिक हबीब नवाज आवान SHO थाना सिटी जौहराबाद की ज़ेर निगरानी में एक और कामयाब कार्रवाई में कमर जमान सिकना बोला एक इश्तिहारी कैटेगरी B को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मंशियात फरोशों में मुलजिम मोहम्मद एहसान से 400 ग्राम चर्स और नकद 9,000 रुपये बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कामयाब कार्रवाइयाँ करने पर असद अल रहमान DPO खुशाब ने SHO सिटी थाना जौहराबाद मलिक हबीब नवाज आवान को शाबाश दी। मजीद DPO खुशाब का कहना था कि ज़िला खुशाब के पुलिस ऑफिसर इसी तरह ईमानदारी फ़र्ज शनासी से काम करें तो जल्द हम जुराइम पर काबू पा लेंगे। आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मरोट से। मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरोट आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोट के सदर मोहतरम राशिद महमूद की ज़ेर क़यादत आज़ाद मीडिया की टीम ने मरकज़ अहले सुन्नत मदरसा जामिया करमावाला में वली कामिल कारी मोहम्मद नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर हाज़िरी पेश की। तफसीलात के मुताबिक मरोट में आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोट के सहाफ़ियों ने मदरसा जामिया करमावाला का विज़िट किया। सदर मदारिस कारी मोहम्मद राशिद साहब और अल्लामा कारी मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब से मुलाकात की और रूहानी शख्सियत अल्लामा कारी मोहम्मद नवाज के मज़ार पाक में हाज़िरी देते हुए मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं खैर की। अल्लामा कारी मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब और अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम चिश्ती साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। अवामी खिदमत करने वाले सहाफ़ी काबिल तारीफ़ हैं। तमाम आज़ाद मीडिया की टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए आज़ाद मीडिया टीम की काविशों को सराहा और कहा कि मुश्किल वक्त में मज़लूम का साथ देना अल्लाह करीम की इबादत में शुमार होता है। आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोट से जमशेद इदरीस बड़ाइच, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद जमील कादरी, मोहम्मद अंसर फुलरवन, सदर राशिद महमूद के हमरा अहमद रज़ा कादरी, जाहिद मुगल और दीगर ने शिरकत की। तहसील दीपालपुर सीनियर मुमताज़ कानूनदान मियां मंजूर अहमद रिहान एडवोकेट हाई कोर्ट उम्मीदवार बराए सदर के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम। वकला के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुमा वक्त उनके शाना बशाना खड़ा हूँ। मियां मंजूर अहमद रिहान। तफसीलात के मुताबिक मुमताज़ कानूनदान मियां मंजूर अहमद रिहान एडवोकेट हाई कोर्ट उम्मीदवार बराए सदर इलेक्शन साल 2023-2024 के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम बमुकाम कार पार्किंग स्टैंड तहसील कोर्ट्स दीपालपुर किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौके पर मियां मंजूर अहमद रिहान एडवोकेट ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि मियां मंजूर अहमद वकला के हुकूक के लिए चट्टान की तरह अपने वकला भाइयों के साथ खड़ा हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं अपने वकला भाइयों को मायूस नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं 22 बरस से शोबा वकालत के साथ वाबस्ता हूँ और हमेशा हर मौका जुडिशरी और वकला के माबैन ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया क्योंकि इससे अवाम को हुसूल इंसाफ में मदद मिलती है। इस मौके पर सीनियर व जूनियर अराकीन बार एसोसिएशन की बड़ी तादाद मौजूद थी। उम्मीदवार बराए सदर मियां मंजूर अहमद रिहान एडवोकेट हाई कोर्ट ने आने वाले तमाम मौजूद मेंबरान बार एसोसिएशन दीपालपुर और सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट अब्दुल अजीज़ महमूदी, ब्यूरो चीफ ओकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज़। कोयटा से शामिल करते नुमाइंदा हारिस तरीन की रिपोर्ट। BAP के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सीनियर सूबाई वजीर मनसूबाबंदी व तरक्यात हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर ने कहा है कि बलूचिस्तान में रवा साल बारिशों और सैलाब से तारीख की सबसे बड़ी तबाही आई और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत ज़राअत और लाइव स्टॉक समेत मुकामी लोगों के ज़राए माश बुरी तरह मुतासर हुए। बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के अजाले और मुतासरीन की बहाली के लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारे बलूचिस्तान हुकूमत के साथ माली ताउन करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बारिशों और सैलाब के नुकसानात के हवाले से यूरोपीय यूनियन के वफ्द से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए किया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर मिस रियाना क्यूके ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर हाजी बाज मोहम्मद दुमड़, नसीबुल्लाह दुमड़, मोहम्मद अशरफ दुमड़ व दीगर मौजूद थे। नूर मोहम्मद खान दुमड़ ने बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ्द ने बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान और मुतासरीन की बहाली में मदद की यकीन दहानी कराई।
سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ بارشوں اور سیلاب نے بلوچستان میں تاریخ کی سب سے بڑی تباہی مچائی ہے۔ انہوں نے وقت پر زور دیا کہ وہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے حکومت بلوچستان سے پوری تعاون کریں۔ سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر نے یورپی سفیر کو پشتون روایتی شال پہنائی اور تحفہ پیش کیا۔ ہرنائی کوئٹہ شاہراہ کی تعمیر و مرمت کا کام فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ عوامی حلقے ہرنائی سے نمائندہ حارث ترین کی رپورٹ۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ہرنائی کوئٹہ مین قومی شاہراہ کی تعمیر و مرمت کا کام فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سڑک انتہائی خستہ حال اور سنگل ہے۔ یہاں سفر کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ چھوٹی سی بے احتیاطی سے بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ مذکورہ منصوبہ 8 ارب روپے سے زائد کا ہے، لیکن تعمیراتی کمپنی کی جانب سے چند ماہ قبل کمپنی کے لیبر کیمپوں پر حملے، مشینری کو نظر آتش کرنے کے بعد دونوں شاہراہوں پر تعمیراتی کام کو روک کر مشینری کو منتقل اور لیبر کیمپوں کو خالی کر دیا۔ کئی ماہ سے ہرنائی کی مین قومی شاہراہوں پر تعمیراتی کام التوا کا شکار ہے۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تو قومی شاہراہوں کو مختلف مقامات پر شدید نقصان پہنچا کر شاہراہوں کو مزید تباہ کر دیا۔ ٹریفک حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ قیمتی جانوں کے ضیاع کے علاوہ ٹرانسپورٹروں کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے NHA حکام سے اپیل کی کہ تعمیر و مرمت کا کام دوبارہ شروع کر کے عوام کو مشکلات سے نجات دلائی جائے۔ رہنما مسلم لیگ نون اور سابق MPA مہر محمد فیاض کی قیادت میں ورکر کنونشن کے سلسلے میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے سابق کونسلرز اور ورکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہر محمد فیاض نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس لیے میٹنگ کا انعقاد کیا ہے تاکہ ورکر کنونشن میں بھرپور حصہ لے سکیں اور ہمارے کارکن پارٹی کے لائحہ عمل کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی فوری الیکشن چاہتے ہیں، مگر ملکی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ پہلے ملک کی معیشت کو ٹھیک کیا جائے۔ مسلم لیگ نون الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی اور لیگ کی قیادت میں ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ سرگودھا ضلع بھر میں گندم کی بوائی آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ سرگودھا میں اس سال 5 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کی جا رہی ہے، جس کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیمیں کاشتکاروں کو گندم کی پیداوار فی ایکڑ بڑھانے کے حوالے سے آگاہی دینے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ فی ایکڑ پیداوار زیادہ حاصل کی جا سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سرگودھا سے رانا انور حیات کی اس رپورٹ میں۔ سرگودھا ضلع بھر میں گندم کی بوائی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ محکمہ زراعت فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے حوالے سے ضلع بھر میں 32 ٹیمیں گاؤں کی سطح پر ڈور ٹو ڈور آگاہی دینے کے لیے متحرک ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت و توسیع محمد جعفر عمران نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال گندم کی کاشت 4,82,000 ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی، جو اس سال بڑھا کر 5 لاکھ سے زائد کر دی گئی ہے۔ ہماری تقریباً 32 ٹیمیں ہیں جو کہ ولیج ٹو ولیج جا کے فارمرز کو اویئرنیس دے رہی ہیں اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ان کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس میں وہ سکسیسفل رہے ہیں، اور ہم تو تقریباً تمام فارمرز جو میگا گیدرنگ کر رہے ہیں، اسمارٹ گیدرنگ ہم کر رہے ہیں گندم کے حوالے سے، گندم کی بجائی کے حوالے سے اور گندم کی بجائی کی اویئرنیس کے حوالے سے، اس میں بھی ہم ان فارمرز کو یہ اپنا موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف گندم کی بوائی کا سلسلہ جاری ہے، وہیں کھاد ڈیلرز بھی ضلعی انتظامیہ اور کاشتکاروں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ضلع بھر میں سرکاری سطح پر مقرر کردہ ریٹس پر کھاد کی فروخت جاری ہے۔ کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن سرگودھا کے صدر ملک مظہر کا کہنا تھا کہ حکومت نے کاشتکاروں کو کھاد پر خصوصی سبسڈی دے رکھی ہے۔ نہیں، اس دفعہ جی الحمدللہ کمپنیوں کی گورنمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی کارپوریشن ہے، اور وہ اس کے بعد ضلعی انتظامیہ ڈی سی صاحبان کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں بن رہا، محکمہ زراعت والے کوئی ایشو نہیں کر رہے، چونکہ ہر ایک چیز بڑی سموتھ چاہیے اور زمیندار کو بڑی باعزت کھاد بڑے کنٹرول ریٹ پہ مل رہی ہے اور وافر مقدار میں مل رہی ہے۔ کسان اگر اپنی زمینوں پر گندم کی بوائی اور کھادوں کا استعمال بروقت کریں تو یقینی طور پر زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، جس سے کسان بھی خوشحال ہوگا اور ملک کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ حاجی چودھری اختر آف نکودر کی بیٹی کی رخصتی کی تقریب فریش مین ہوٹل جہلم میں ہوئی۔ اس پر پروقار تقریب میں یورپ، امریکہ، کینیڈا کے دوستوں کی اکثریت نے شرکت کی۔
साबिक MPA और मौजूदा ज़िला सदर PP जहलम तस्नीम नासिर समेत ज़िला जहलम की समाजी सियासी शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की। बवक्त निकाह मौलवी साहब ने खुसूसी तौर पर मुल्क की इस्तिकामत और खुशहाली के लिए दुआ की। ये अमर काबिल तारीफ़ है कि इस तकरीब में हुकूमत पंजाब के तमाम कवानीन की पासदारी की गई। तमाम मेहमानों ने नए जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करेंगे गंदाखा से हमारे नुमाइंदे नूर हसन जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर को शोरकोट के नवाही गांव साबरी नगरी चक नंबर 502 में पीर जमील हैदर शाह साबरी की निगरानी में होने वाले साबरी उर्स मुबारक में शिरकत के लिए सिंध बलूचिस्तान के काफिले शोरकोट के करीब सुंडियां वाली पुल पर पहुंच गए, जहां एक इको सिस्टम, साउंड सिस्टम और ढोल की थाप पर रक्स करते हुए बड़ी तादाद में साबरी अकीदतमंद मलका शरीफ के लिए रवाना हुए। जहां पहुंचने पर पीर जमील हैदर शाह की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पीर जमील हैदर शाह साबरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये साबरी अकीदतमंदों का अपने मुर्शिद से मोहब्बत है कि वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल और गाड़ियों पर सफ़र करके मुर्शिद के उर्स मुबारक में शिरकत करते हैं। याद रहे कि साबरी अकीदतमंद आज रात आराम करेंगे और कल 22 नवंबर की रात महफिल में शरीक होंगे। सरगोधा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ताहिर हसनैन शाह से सरगोधा की सेशन अदालत के हुक्म पर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमला की फुर्तियां। अमला ने दीन कॉलोनी में हंगामी बुनियादों पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात करके अदालत को हैरान कर दिया। अदालत ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमला को शाबाश देते हुए इलाका के साबका कौंसलर अख्तर अली अख्तर को इनाम देने की सिफारिश कर डाली। तफसीलात के मुताबिक सरगोधा के गुंजानाबाद इलाका दीन कॉलोनी के साबका कौंसलर अख्तर अली अख्तर ने 24 अक्टूबर 2022 को एडिशनल सेशन जज निसार अहमद मलिक की अदालत में पेश होकर दरखास्त की थी कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की नाअहली के बाइस दीन कॉलोनी में सीवरेज का पानी घरों, गली मोहल्लों और बाजारों तक फैल गया है, जबकि इलाके में सफाई की सूरत हाल भी संगीन हो चुकी है। इलाका मकीन मुतादिद मोहल्लिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि फौतगी हो जाए तो जनाजा तक उठाना मुश्किल हो जाता है। एडिशनल सेशन जज निसार अहमद मलिक ने इलाके में सहूलियात के फुकदान का नोटिस देते हुए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के जिम्मेदारों को अदालत में तलब किया और उन्हें इलाके में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म दिया और चंद हफ्तों की मोहलत दी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ अख्तर अली अख्तर ने अदालत में पेश होकर बताया कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमला ने अदालत के हुक्म पर इलाके में सफाई की सूरत हाल बनाने के लिए बेहतरीन इकदाम किए हैं, जिस पर मैं और मेरे इलाके के लोग अदालत के शुक्रगुजार हैं। बेहतरीन इकदाम पर एडिशनल सेशन जज निसार अहमद ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमला को शाबाश दी और अख्तर अली अख्तर को कहा कि अब आप उन्हें अपनी खुशी से इनाम दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। अदालत के हुक्म पर अख्तर अली अख्तर ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमला को इनाम से नवाजा। इस मौके पर अख्तर अली अख्तर ने मज़कूरा जज, वुकला और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का शुक्रिया भी अदा किया। अदालत ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को हिदायत की कि दीन कॉलोनी समेत शहर भर में 100% सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें ताकि शहरी अच्छे माहौल में सांस ले सकें।